राधे राधे दोस्तों, अभी तक हम अध्याय 1 का समापन कर चुके हैं। अध्याय 2 का आरंभ करते हैं। संजय बोलते हैं, तुम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तामेदं वाक्यमुवाच मधुसूदनम। संजय बोले, भगवद्वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से निवृत्त होने का जो निर्णय था उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोस्त का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्य तत्व ग्रहण करके उनकी शरण में आ जाते हैं। संजय के द्वारा मधुसूदन कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं, इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन का नाश कराए बिना रहेंगे नहीं। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन कौन से वचन कहे, आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं, कुतिस्तवा कश्मलदिम विस्मे समो उपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गय कीर्तिकरमर्जुनः। श्री भगवान बोले, यहाँ प्रभु के अर्जुन संबोधन का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गया? भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस मौके पर यह कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य 2 तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। यहाँ भगवान का जो आश्चर्य है वह अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद बोलकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष धारण नहीं करते। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक ग्रहण करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से बचते नहीं हैं। कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग प्राप्ति तो नहीं हो सकता। यह कायरता तो इस लोक में कीर्ति देने वाली है, ऐसा तुम समझ रहे हो, परंतु यह कायरता इस लोक में कीर्ति नहीं अपमान दिलाने वाली है। भगवान यहाँ अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम ये 3 शब्द कहकर 3 प्रकार के मनुष्य बताते हैं। पहला, जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। दूसरा, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। तीसरा, जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसीलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और इस कीर्ति को अपना उद्देश्य मानते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि तुम्हारा युद्ध न करने का निर्णय साधारण मनुष्य का भी उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा निर्णय बहुत ही तुच्छ है जो कि तुम्हारा पतन करने वाला होगा। कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, क्लेब्यम माशम गमः पार्थ नेतव्यशु पद्धते क्षुदम हृदय दौर्बल्यम वक्त्योविष्टः परहंता। माता कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुमने माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे हैं। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है।
इसलिए तुम नपुंसकता को छोड़ दो। तुम में यह नपुंसकता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और तुम स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वदा अनुचित है। तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? असल में कोई मनुष्य आपका शत्रु नहीं होता, उसकी अज्ञानता के कारण वह आपका पतन देखकर हर्षित होता है। तो आप अपनी जीवन रूपी युद्ध में कायर बनकर कभी ना उठें, प्रयास करें। अन्यथा आपके विषय में नकारात्मक कहने वाले लोग, जो भी आपके विषय में नकारात्मक बातें कहते हैं, आप उनको सही सिद्ध कर दोगे। आगे भगवान कहते हैं, तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहिए, यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। प्रभु कहते हैं, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करो। दोस्तों, अध्याय 2 श्लोक 3 समाप्त होता है। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी दलीलें, युक्तियाँ दी थी। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े होने को कहा। इस बात को लेकर भी अर्जुन अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर श्लोक 4 में आगे बोलेंगे। आप जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।